चोरी और लूट के बाद चोर डाकू इस बावड़ी में आते और लूट का सामान आपस में बांट लेते, इसलिए इस बावड़ी का नाम पड़ गया चोर कुआं। इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। ये बावड़ी 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों की नाकों में दम करने वाले सुल्ताना डाकू की पनाहगार बनी। कहते हैं कि लूटपाट के बाद सुल्ताना डाकू अपने साथियों के साथ इसी बावड़ी में जा छुपता था। कहा जाता है कि 60 के दशक तक इस बावड़ी में खूब पानी था, लेकिन देखरेख के अभाव में कुआं सूखता गया और ये पूरी बावड़ी कूड़े करकट के गोदाम में तब्दील होती गई। पूरी तरह बदहाल हो चुकी ये बावड़ी अब सिर्फ 2 मंजिला रह गई है। बारिश का पानी और मिट्टी ने मिलकर इस बावड़ी को ढक लिया। अब इस बावड़ी के दिन लौट रहे हैं। खंडहर ही सही, विरासत तो है और इस विरासत को महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। एएसआई करेगी बावड़ी और कुओं की कार्बन डेटिंग। संभल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विरासत के कुछ निशान मिले हैं। फिरोजपुर गांव में मिला है एक प्राचीन किला और बावड़ी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार खुदाई जारी है। संभल में प्राचीन विरासत का संसार। संरक्षित और सुरक्षित करने की कवायद तेज। खंडहर नुमा ये किला प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। प्रशासन को संभल में 2 ऐसी विरासतें मिली है जिनका नाता पृथ्वीराज चौहान से है। पहली विरासत बावड़ी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाला करते थे। जबकि दूसरी विरासत फिरोजपुर गांव में एक किले के रूप में मिली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। खास बात यह है कि इस प्राचीन किले में पहले ही पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ मिला है। फिरोजपुर गांव में प्राचीन विरासत मिलने की जानकारी के बाद प्रशासन और एएसआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। यहाँ फिरोजपुर का किला है जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। उसका हमने विजिट किया और एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है, जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फीट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा अभी जो राजपूत काल की बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया है। प्राचीन किला और बावड़ी मिलते ही मौके पर लोगों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई इस धरोहर को देखने के लिए उत्सुक दिखाई दिया। प्रशासन ने साफ किया कि ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। संभल के चंदौसी में 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई का काम भी जारी है। करीब 400 वर्ग मीटर में फैली इस बावड़ी को उजागर करने के लिए एएसआई की टीम लगातार डटी हुई है। चंदौसी का लक्ष्मणगंज क्षेत्र 1857 से पहले हिंदू बहुल हुआ करता था। यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में एक प्राचीन बावड़ी थी। इसके बाद जांच शुरू हुई तो बस्ती के बीचों बीच प्राचीन बावड़ी मिली। जो ऐतिहासिक धरोहर है चंदौसी की बावड़ी कुआं का हमने यहाँ निर्माण के लिए और इसे उजागर करने के लिए जमींदोज हो गया था, उसे पुनः उजागर करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मांग की थी और शनिवार को यहाँ टीम भेज दी थी जिलाधिकारी महोदय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए। और धीरे धीरे जब खुदाई हुई तो हमने भी कहा था कि यहाँ सीढ़ियाँ निकलेंगी और सीढ़ियाँ निकलनी प्रारंभ हो गई और जो इमारतें, जो मंजिल कमरे जो बने हुए हैं वो भी निकलने प्रारंभ हो गए। बावड़ी का कुआं और तालाब भी अभिलेखों में दर्ज है। ये बावड़ी काफी विशालकाय दिख रही है, जो मिट्टी के ढेर में दब गई थी।
अब मिट्टी हटाकर इसकी जांच की जा रही है। बावड़ी को लेकर अब 2 अलग-अलग दावे सामने आए हैं। पहला दावा यह है कि बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की संपत्ति थी, लेकिन एक और पक्ष ने दावा किया है कि इस बावड़ी का निर्माण 1730 में राजा आत्माराम ने कराया था। जो इसके असली हकदार है वो भी निकल के आए। राजा कृष्ण कुमार थे ये, और इनके परदादा राजा आत्माराम जी ने सन 1730 में बावड़ी का निर्माण कराया था, क्योंकि उनकी बदायूं से, मुरादाबाद से लेकर बदायूं तक की उनकी रियासत थी, तो लश्कर उनका वहां रुकता था, तो बीच सेंटर हमारा चंदौसी पड़ता था, इसलिए लश्कर को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ ये बावड़ी का निर्माण करवाया। और जैसे कि जो रानी सुरेंद्र बाला का नाम है, तो वो रानी नहीं थी, वो सुरेंद्र बाला थी, नृत्य थी राजा कृष्ण कुमार की। वो यहाँ रहने के लिए यहाँ पे उन्हें कोठी दी गई थी। और आए जो सिपरा गेरा जो दावा कर रही थी कि मेरी दादी है, वो कतई फर्जी थी, और दादी का उनका कोई प्रमाण इसमें नहीं निकला। 150 साल पुरानी बावड़ी को लेकर अलग अलग लोग दावे कर रहे हैं। फिलहाल हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। संभल में एएसआई के संरक्षण में हो या उससे अलग, सभी धरोहरों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। साथ ही तमाम तीर्थ स्थलों और रास्तों पर किया गया अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है।